कुंडलिनी जागरण के दौरान आपके ब्लड प्रेशर बीपी पर इसका क्या असर पड़ता है। कई साधकों ने पूछे हैं, गुरुजी क्या कुंडलिनी जागरण साधना के दौरान ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मुझे ऐसी अनुभूति होती है। तो कई साधकों की अनुभूतियां ये भी हैं कि उन्हें ऐसा लगता है इस दौरान कि उनके अंदर एक बेचैनी, एक उजबुझाहट सी वो फीलिंग होती है जिसके कारण उनका ध्यान नहीं लग पाता। तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी का आपके कुंडलिनी जागरण से क्या संबंध है, इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। यदि आप लो बीपी और हाई बीपी की समस्या से कुंडलिनी जागरण साधना के दौरान जूझ रहे हैं तो आप इस समस्या से कैसे बाहर आएंगे, आपको किस प्रकार ध्यान साधना करनी चाहिए, आप देखेंगे इस वीडियो में। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। तो सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि कुंडलिनी जागरण और आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का आपस में क्या संबंध है। आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो सबसे पहले आप समझें कि आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से कुंडलिनी जागरण और ब्लड प्रेशर का आपस में क्या संबंध है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है और जब यह शक्ति जागृत होकर सहस्त्रार चक्र तक उठती है तो शरीर और मन में तीव्र परिवर्तन होते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के नाड़ी तंत्र यानी एनर्जी चैनल्स और चक्र जिन्हें एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, यह प्रक्रिया नाड़ी तंत्र, एनर्जी चैनल्स और एनर्जी सेंटर्स को प्रभावित करती है, जिससे शारीरिक प्रणाली भी प्रभावित होती है, जिसमें हृदय गति, रक्तचाप यानी आपका ब्लड प्रेशर भी शामिल है। कुछ साधकों के ये अनुभव हो सकते हैं, उन्हें ऐसी अनुभूति हो सकती है कि कुंडलिनी जागरण साधना के दौरान उनका रक्तचाप बढ़ जाता है। ये उनकी व्यक्तिगत अनुभूति हो सकती है। अगर ऊर्जा तीव्रता से ऊपर उठती है और मन शांत नहीं है तब ऐसी स्थिति में उन्हें ये अनुभूति हो सकती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा रक्तचाप बढ़ गया, मेरा बीपी हाई हो गया। और कुछ साधकों को बीपी लो होने जैसी अनुभूति भी हो सकती है, उनका रक्तचाप घट सकता है, ऐसी उनकी अनुभूति हो सकती है। ये व्यक्तिगत अनुभूति है। गहन शांति या ठंडी ऊर्जा के प्रवाह के कारण उनको ऐसी अनुभूति होती है। अब जरा आप समझें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ध्यान और प्राणायाम में विशेष रूप से धीमी लयबद्ध सांस ली जाती है। जैसे कुंडलिनी क्लिनिक आपको बताता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए, उसमें आपको गहराई पूर्वक सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। बताया जाता है कि आप पूरी गहराई पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। तो
जो प्राणायाम होते हैं उसमें सांसें बिल्कुल अनुशंसित धीमे तरीके से चलती है, और ध्यान के दौरान तो सांसें अपने आप ही धीमी हो जाती है। तो उस दौरान आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है जो शरीर को शांत करता है। उसका काम ही है, जब वो एक्टिव होगा तो आपके शरीर को, मन को शांत करना शुरू कर देगा। इससे हृदय गति धीमी होती है और रक्तचाप सामान्य या कम हो सकता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांसें बिल्कुल धीमी हो जाती हैं। तो अभी तक आपकी सांसें बहुत तेज चल रही थी जब आप ध्यान साधना में नहीं थे, लेकिन ध्यान साधना में जब आपने शारीरिक स्थिरता प्राप्त कर लिया अपने सांसों के माध्यम से, तो अपने आप ही वो रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। रक्तचाप सामान्य या कम हो सकता है, इसकी अनुभूति आपको होती है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका बीपी लो हो गया है। ये सामान्य हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस तरीके से आपकी सांसें जब चलनी शुरू होती है। अब आपके इस भ्रम को दूर करना जरूरी है कि क्या ध्यान से या कुंडलिनी जागरण से बीपी कम हो सकता है। धीमी सांस तकनीक से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर संतुलित रहता है, तनाव और चिंता कम होती है, जो हाई बीपी का प्रमुख कारण है। और प्रणव यानी ओम मंत्र के जाप से, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी प्राणायाम से हाई बीपी में आपको लाभ मिल सकता है। यानी कि इस तरह के प्राणायाम करने से आपकी सांसें रेगुलेट होती है, सांसें धीमी चलनी शुरू होती हैं, तो अपने आप ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यदि आपका रक्तचाप पहले से कम है तो बहुत गहरी सांस या लंबी ध्यान प्रक्रिया से चक्कर आ सकता है। पहले से ही आपको लो बीपी की समस्या है और आप बहुत गहरी सांस, लंबी सांस आप ले रहे हैं, जैसा कहा जाता है ध्यान साधना के दौरान धीमी, लंबी और गहरी सांस आप लें, इस पर आप ध्यान फोकस करें। और ध्यान साधना के दौरान ये सांसें अपने आप ही धीमी, लंबी और गहरी चलनी शुरू हो जाती है। तो पहले से यदि आपको लो बीपी की समस्या है तो ध्यान के इस प्रक्रिया में आपको चक्कर भी आ सकती है। अगर रक्तचाप अधिक या कम हो तो आपको ध्यान कैसे करना चाहिए, आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि ये आपके हेल्थ से संबंधित समस्या है। उच्च रक्तचाप यदि आपको है, हाई बीपी, तो आप सावधानी पूर्वक ध्यान करें, शांत वातावरण में बैठें, उग्र प्राणायाम, ध्यान दें यहां पर उग्र प्राणायाम जैसे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम से बचें। ये प्राणायाम आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप हाई बीपी के आप मरीज हैं, आपको समस्या है, तो कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम आपको नहीं करना चाहिए। कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए? शीतली प्राणायाम आप करें। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये प्राणायाम करने से आपको हाई बीपी की समस्या में लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र या ओम जाप पर आप ध्यान केंद्रित करें। मंत्रों में केवल गायत्री मंत्र, ओम जाप आपको करना चाहिए और शरीर की प्रतिक्रिया को सतर्कता से आपको देखनी चाहिए। अब यदि लो बीपी है आपको, तो लो बीपी में, निम्न रक्तचाप में आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? ध्यान साधना से पहले
हल्का भोजन आपको लेना चाहिए। ध्यान के समय सीधी मुद्रा में बैठे, लेटे नहीं। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठे और इस दौरान आप अपने पीठ के पीछे किसी चीज का आप सहारा न लें, नहीं तो पीछे से पीठ दीवार में सट जाती है और फिर आपको आलस या नींद जैसी समस्या भी आ सकती है। तो लो बीपी में आपका शरीर पहले से ही वो आलसी महसूस करता है, आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ध्यान साधना के दौरान आपको लेटना नहीं है, आप बिल्कुल सतर्कता पूर्वक रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे रहें। अगर चक्कर महसूस हो तो ध्यान बीच में रोक दें। ऐसा लगे कि आपका सिर गोल गोल घूम रहा है, कहने का मतलब कि वो भौतिक रूप से गोल गोल नहीं घूम रहा है, जैसे कुंडलिनी जागरण के दौरान कुंडलिनी क्रिया स्वरूप गोल गोल सिर घूमने लगता है, ये उस प्रकार का सिर का घूमना नहीं है। ये आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपको चक्कर सा महसूस हो रहा है। तो उस दौरान आप ध्यान को रोक दें और आराम करें, लेट जाएं। आप बिल्कुल पीठ के बल आप लेट जाएं योग निद्रा की तरह। अधिक लंबी सांस न खींचें, ध्यान रहे अधिक लंबी सांस इस दौरान आपको नहीं खींचनी है, केवल प्राकृतिक गति से ध्यान करें। जैसे ध्यान साधना में कहा जाता है कि आप अपनी सांसों को देखते रहें, अपनी सांसों का आप साक्षी बने, तो मात्र आप अपनी सांसों को देखें। सांसों में जानबूझकर अधिक गहराई लाने की जरूरत आपको नहीं है। यदि आपको लो बीपी है तो गहरी सांस आपको नहीं लेनी है, बस सांसों को आप देखें। अधिक प्रयोग प्राणायाम आप न करें, बस सांसों को आप देखें। कुंडलिनी ध्यान में कुछ विशेष सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शरीर और मन दोनों को गहराई से प्रभावित करती है। ध्यान एवं सांस तकनीकों से रक्तचाप सामान्य स्तर पर आ सकता है, परंतु यदि पहले से बीपी की समस्या है तो व्यक्ति प्रकृति अनुसार ध्यान पद्धति चुननी चाहिए। यदि आपको ये समस्या है लो बीपी की, तो आप व्यक्तिगत आपकी जो प्रकृति है उसके अनुसार ध्यान पद्धति आप चुने। आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा तीनों के संतुलित दृष्टिकोण से मार्गदर्शन लेना श्रेष्ठ होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार का आप अभ्यास करें। लो बीपी है तो जो लो बीपी के लिए बताया उसका आप अभ्यास करें। हाई बीपी है तो हाई बीपी के लिए जो बताया गया है आप उसका अभ्यास करें। प्रतिदिन आप ध्यान करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। किसी प्रकार के विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।